पर कोई भी ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह आता ही आता है। तो आप देख लें, पहले वो विवाह कर लें, फिर उस विवाह के अर्थ को हम समझेंगे। तो नेत्र बंद करके देखें कि आपके दाहिनी ओर भगवान शिव हैं, जिनका रूप कैसा है, नेत्र बंद करके देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुली आंखों से तो संसार ही दिखता है। नेत्र बंद करके दाहिने ओर भगवान शिव हैं और बाईं ओर मां पार्वती है। भगवान शिव का जो स्वरूप है तो वो कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शुभ्र वर्ण है, श्वेत वर्ण है। और भगवान शिव आज दूल्हों के वाले वस्त्र पहने हैं, अर्थात उन्होंने धोती पहनी है और सुंदर तरीके से जटाओं को बनाया है। साथ में उनको आज तो हाथ में वर की माला भी है। भगवती अतिशय लज्जा से युक्त, कुछ शीश नीचे किए हुए और लाल वर्ण पहने हुए भगवती भगवान शिव शंभु के सामने खड़ी है। उनका शीश झुका हुआ है, लेकिन हाथों की माला कस के पकड़ी हुई है। भगवान शिव जिनका शीश उठा हुआ है और सर पे जटा जूट बंधा हुआ है, वे दोनों भगवान तो भगवती के रूप को देखते हैं, लेकिन भगवती भगवान के हृदय और चरणों को निहार रही है। अब समस्त देवता चारों ओर से खड़े होकर के वेदवाणी कह रहे हैं। और कौन से मंत्र कह रहे हैं? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये मंत्रों का गुंजन चल रहे हैं। स्वयं चारों वेद वहां पर मूर्तिमान होकर के भगवती और भगवान के विवाह के साक्षी होकर के अपनी महिमा स्वयं गान कर रहे हैं। और आपके नेत्रों में आपने देखा कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तब भगवान शिव ने अपने हाथों की माला को भी थोड़ा नीचे किया और थोड़ा सा भाव और प्रेम के साथ मस्तक को झुका लिया। भगवती ने अब अपने मुखमंडल को ऊपर करके भगवान शिव के नेत्रों को देखती हैं, भगवान शिव के मुखमंडल को देखती हैं और मुख को देखते हुए भगवती ने भगवान शिव के गले में वरमाला डाल दी है। क्यों? क्योंकि वरमाला का नियम है कि आपके जीवन का कोई वर्ण करने जा रही है। आजकल हमारे समाज में मूर्खों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि वो एक गोदी पे उठा लेंगे, एक सर पे बैठा लेंगे। अरे उसके जीवन का शुरुआत हो रही है, एक देवी उसके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। उस देवी के सामने उसका जो जीवन बनाएगी, अब तक अकेला था, अर्धांगिनी बनेगी, उसका आधा शरीर उससे मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है इस संसार में कि एक आत्मा अपने शरीर को दो रूपों में बांट देती है। ये बहुत रहस्यमय चीज है। ये शिव और शिवा का स्वरूप बता रहा हूं मैं कि उस भगवती ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया। इसको कहते हैं सोल। आपस के जो कनेक्शन होते हैं, आत्मिक कनेक्शन, तो वो एक आत्मा अपने आप को दो रूपों में बांट देती है और एक रूप दूसरे शरीर से इस संसार की संपूर्ण चेष्टाओं को और जानता है और दूसरा रूप दूसरे शरीर से जानता है। और जब वो दोनों शरीर मिलते हैं तो शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते और उस बात को समझ भी नहीं पाते। और क्या करते हैं? उठा लिया, ये कर रहे हैं। अरे वो मिलन को सहज भाव से होना चाहिए, विनम्रता के साथ होना चाहिए, प्रेम के साथ होना चाहिए और आपसी सम्मान के साथ होना चाहिए। आपने देखा ना कि भगवती तो नीचे ही देख रही थी। जब शिव जी ने शीश थोड़ा नीचे झुका लिया, तब उसने अपनी पलकें उठाई है भगवान को देखने के लिए और वरमाला डाली। अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और भगवान शिव ने भी मुस्कुराते हुए भगवती के मुखमंडल को देखते हुए वरमाला डाल दी। दोनों का विवाह हो गया। अब इस विवाह को जरा देखें कि गोसाई बाबा कहते हैं, वंदे भवानी शंकरो। आप सबके सामने भवानी और शंकर खड़े हैं ना हृदय में, हाजी की नाजी? तो उन भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि इनके बिना
एक श्रद्धा है तो दूसरा विश्वास है। इन दोनों श्रद्धा और विश्वास के बिना हम उस जगत जननी भगवती के स्वरूप को नहीं जान सकते। बताओ भला, किसी भी कथा में आप श्रद्धा और विश्वास के बिना जाएंगे तो क्या उस कथा के रस को समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? नहीं। जब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, श्रद्धा विश्वास का ग्रहण नहीं करेंगे। उनका आपस में पाणी ग्रहण जरूर है, और वो पाणी ग्रहण हमारे हृदय में ही होना है। शिव और पार्वती का विवाह कहाँ होता है? हमारे हृदय में। ये ऊपर की झांकी तो केवल दिखाने की होती है। शिव और पार्वती का विवाह कहाँ होता है? हृदय में। और जिस जिसके हृदय में आज शिव पार्वती का विवाह हो गया है, उनको श्रद्धा और विश्वास मिले। मैं बाबा के ऊपर से निछावर करके आप लोगों को श्रद्धा विश्वास देता हूं। उस युगल छवि के ऊपर से निछावर करके आपको श्रद्धा विश्वास देता हूं कि आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास हमेशा जमा रहे। शिव और शिवा का विवाह हुआ। इस उत्सव को सारे संसार ने मनाया, और समय के साथ क्या हुआ? कार्तिकेय हुए, और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है भगवती की कृपा से। तो आप अपने जीवन में, मैंने जहां से वार्ता प्रारंभ करी थी कि आप अपने जीवन में जो असंभव हो वो माता से गिफ्ट के रूप में मांगो, तो माँ गिफ्ट देने के लिए तत्पर रहती है। इसीलिए उसका एक नाम तत्परा है। वो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर कृपा करने के लिए लगी रहती है, इसलिए आर्द्र चित्ता बनी रहती है। इसीलिए उसका एक नाम आर्द्र चित्ता है, उतावली बनी रहती है। तो ऐसी भगवती की शरण मानो क्यों नहीं होता? और अगर हुआ है तो फिर उसके जीवन से दुखों को विदा हो जाना चाहिए। आज माँ को अगर तुमने हृदय में बैठा लिया है, शिव पार्वती तुम्हारे हृदय में बैठ गए हैं, तो आज बोल दो कि आज से कष्ट, परेशानी और दुख तुम्हारी विदाई। एक बार बोलोगे तो बोलने से सब कुछ होता है। भारत के लोग कभी कुछ बोलते नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर लोग परेशानियां पैदा करते चले जाते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए उनको भागने को भी नहीं बोलते कि दुखों में हमारे भाग जाओ यहाँ से। अरे बोलो तो सही, एक बार मन से बोल देना कि दुखम गतः, दारिद्र गतः, रोग गतः, शोक गतः, भय गतः। बोला करो। कहते हैं कि जो बोलता है वो दिखता है, और जो दिखता है उसको सम्मान और समाज जानता है। और यहां पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, जिन्होंने साधना करी है, जिनके जीवन में तप है, लेकिन उन्होंने इस माया में अपने छोटे छोटे जंजालों में अपने आप को बांध रखा है। कैसे बांध रखा है? जैसे मगर पकड़ लेता है। मगर किस किस का पांव नहीं पकड़ता? बताओ, हम कथा में तो आ जाते, मगर ये काम आ गया, हम ये काम तो कर लेते, मगर ये काम आ गया। और मगर 3 बार आया है। 3 बार कैसे आया? एक बार तो आया श्री हनुमान जी महाराज का पांव पकड़ने के लिए। तो हनुमान जी महाराज कौन है? ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। उनने क्या करा? उनने वो मकर को निकाला और मार दिया, जब कालनेमी ने उनको पहुंचाया था। फिर क्या हुआ? दूसरी बार आया, तो दूसरी बार किसका पांव पकड़ा? तो दूसरी बार पांव पकड़ा गज का। गज का पांव पकड़ा, तो गज कौन था? गज था भक्त। तो क्या हुआ? तो भक्त होने के कारण उसने पुकारा भगवान को, भगवान ने आकर मकर को मार दिया। तीसरी बार पांव पकड़ा, किसका पकड़ा? पकड़ा शंकराचार्य जी का, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे। उनका जब पांव पकड़ा तो क्या हुआ? उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, ये मगर बोल रहा है कि मेरे को धर्म कार्य के लिए छोड़ दो, अगर उस कार्य के लिए नहीं छोड़ोगे तो ये मकर मेरे को लेकर चला जाएगा। तो माता ने दान कर दिया था धर्म के लिए। और चौथी बार पकड़ा तो किसका पांव पकड़ा? उन लोगों का पांव पकड़ा जिसको कि साक्षात भगवान ने अपने काम के लिए चुना है, और वो लोग संसार में अपने मगर के पांव पकड़ा करके बैठे हुए हैं। उनको पकड़ा है जिनको स्वयं भगवान ने चुना है।
और भगवान के चुने हुए लोग इस संसार में यहाँ वहां धोखे खाते हुए बैठे हुए, वो भगवान भी देखता है। और तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ करेगा, अरे भगवान ये सोचता है कि तुम तो उठ के खड़े हो तब वो तुम्हारे लिए कुछ करे। तुम भगवान की रास्ता देखते हो और भगवान सोचता है कि तुम कब खड़े होगे। ये मेरी वाणी नहीं थी, मेरे तो गले में दम भी नहीं है, स्वयं भगवान की एनर्जी आ जाती है। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा बैठा होगा जिसको भगवान को डांटना होगा, या आप लोगों के लिए भी हो सकता है और उसके लिए भी हो सकता है जो भगवान के काम करने के लिए संसार में आए हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग संसार में भोग विलास के लिए तो आए नहीं है, भगवान के काम के लिए आए हैं। कई बार मेरा गुरु बोला करता है कि बेटा तुम सोच रहे हो कि भगवान कुछ करेगा, लेकिन भगवान ये सोच रहा है कि तुम कुछ करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। भगवान तो केवल मदद ही करता है ना, भगवान केवल मदद करता है। तुम उठ करके खड़े हो जाओ, अपना सुधार कर लो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती बड़े बड़े ज्ञानियों को। क्यों? क्योंकि वो भगवती जो है ना, बालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को बलपूर्वक पकड़ करके कीचड़ में सान देती है इस भवसागर के। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। इस बात को जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमें ऐसा कौन सा कार्य दिया है भगवान ने। कहते हैं ना कि मूरख हृदय ना चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची समा। मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती, भले ही उसको भगवान गुरु में मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो तो मूर्ख तो अपनी मूर्खता को ही ज्ञान मानता है। तो इस बात को जानना पड़ेगा कि अगर आपको भगवान मिल गए तो ये बताने से कोई मतलब नहीं कि हमारे गुरु भगवान है, हमारे गुरु भगवान है। तुम्हारा गुरु भगवान है तो तुम उसकी औलाद हो तो क्या कर लिया। तुमको अपने गुरु की महत्ता को संसार में सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि स्वयं हमारा भगवान गुरु है। इस बात को सिद्ध करके बताना पड़ेगा। आपको वो सिद्ध करने के लिए दिया गया है। आपको पता है एक ऋषि हुए चरक, उनके शिष्य थे वाग्भट। वो चरक ऋषि ने सूत्र लिख दिए और चरक ऋषि ने सूत्र लिखा कि इस जैसे हरड़ बहेड़ा और आंवला, इन तीनों के मिश्रण से ये दवाई बनती है। तो ऋषि चरक के उस सूत्र को 30 साल 40 साल तक उस पर शोध करके वाग्भट ऋषि ने सारी चीजें लिखी। अर्थात गुरु तो सूत्र लिख करके गया, लेकिन शोध का काम शिष्य ने करा है। शोध का काम किसने करा? शिष्य ने करा। तो शिष्य के काम गुरु से बड़े होते हैं। गुरु सूत्र देकर जाते हैं और शिष्य को वो सूत्र को इस संसार में बांटना पड़ता है। अगर आपने केवल मुंह से गुरु बोला है तो जय राम जी की, लेकिन अगर मन से गुरु माना है तो सीताराम। आप सबका बारंबार नमन, आप सबका बारंबार स्वागत। यहाँ पर हमारे महाकाल मंडल के भैया लोग आए हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन करा था पहले दिन कि भैया आप आओ तो आपको शर्म नहीं आना चाहिए कि गुरुजी के कपड़े पहन करके आए। लेकिन सब लोग संसार के कार्य में लगे रहते हैं। वो लोग जैसे आए हैं वैसे ही उनका स्वागत करते हैं। आप लोगों को एक बार ताली बजाना पड़ेगी उन सब के लिए। और एक बात, आज आए हैं आप तो यहाँ पर एक बालक का जन्मदिन है। उस बालक को आप आशीष जिस प्रकार से गुरुदेव देते थे उस प्रकार से आशीष देकर ही जाएंगे। आरती के पहले उस बालक को आशीष आप लोगों को देना है। अगर अभी भी आपको मगर पकड़ रहा है तो जा सकते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब हम उस कथा में प्रवेश करते हैं जहां पर पृथ्वी देवी की कथा है। और पृथ्वी देवी की उस कथा